पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। तूने हम सबसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। तूने हम सबसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। अब हम पुकारते हैं, हे अब्बा हे पिता, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। हो हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तूने चुना इसलिए, प्रभु कर पाऊं मैं काम को। मुझे तूने चुना इसलिए, प्रभु कर पाऊं मैं काम को। जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मेरी रचना है सारा जहां, तेरा आभार कैसे करूं।
संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज इस संध्या बेला में हम सब यहाँ उपयाजक जैक्सन रोड्रिगस और विशाल मार्ता के जीवन के अति आनंदमय दिन पर एकत्रित हुए हैं, जो आज जयपुर दल प्रांत में ईश्वर की प्रजा की सेवा करने के लिए हमारे दल प्रांत के धर्माध्यक्ष अति महामहिम ओसवाल लुइस के कर्मकरों द्वारा दीक्षा ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को याजकीय रूप में चुना। याजक का अर्थ है ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ। पावन पुरोहित अभिषेक के समय पुरोहित पवित्र आत्मा के द्वारा अभ्यंजित किए जाते हैं। इसके द्वारा वे क्रिस्त के पुरोहित बन जाते हैं और धर्माध्यक्ष के मिशन कार्य में सहभागी होते हैं। महापुरोहित प्रभु यीशु की इच्छा थी कि वह अपने धर्म सेवा के कार्यों को संसार के अंत तक जारी रखें। अतः उन्होंने पुण्य बृहस्पतिवार को अंतिम भोजन के समय पुरोहिताई संस्था की स्थापना की। उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी पुरोहिताई का सहभागी बनाया। प्रेरितों ने उनके पुरोहिताई कार्य को जारी रखा। इस मिशन को जारी रखने के लिए उन्होंने धर्माध्यक्ष, पुरोहितों तथा उपयाजकों को नियुक्त किया। एक पुरोहित की भूमिका महत्वपूर्ण है। लोगों की आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा, पवित्र हिस्सा बलिदान, संस्कारों का अनुष्ठान, ईश वचन की व्याख्या तथा प्रवचन आदि। वे बपतिस्मा संस्कार से पापी मनुष्य को ईश्वरीय स्वभाव देकर उन्हें परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाते हैं। वे एक शब्द कहकर साधारण रोटी को प्रभु यीशु के शरीर में परिवर्तित कर उन्हें हमारे बीच में उपस्थित करते हैं। पुरोहित का कार्य वास्तव में ईश्वरीय है। इस दीक्षा समारोह की मुख्य विधि सुसमाचार के बाद आरंभ होगी। आज के पूजन विधि समारोह में 6 मुख्य भाग हैं। वे हैं, पहला प्रवेश विधि, दूसरा शब्द विधि, तीसरा अभिषेक विधि, चौथा यूकरिस्तीय समारोह, पांचवा पावन परम प्रसाद और अंतिम विधि। तो आइए इस पूजन विधि में योग्य रीति से भाग लें और इन दीक्षार्थियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम सब खड़े हो जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे उपयाजक विशाल और जैक्सन, बहुत ही सुंदर तरीके से आज की इस पूजन विधि को शुरू करने के लिए फादर मेलविन ने अपनी भूमिका में आज के मिस्सा बलिदान या पूजन विधि का महत्व हमें समझाया। हम जानते हैं कि संस्कारों में से एक पुरोहिताई संस्कार जो कुछ ही लोगों को उपलब्ध होता है, जिनको ईश्वर ने चुना है। तो विशेष कृपा से और ईश्वर की आशीष से यह संभव होता है कि कुछ ही लोग इस संस्कार को ग्रहण करने के लायक हों। इसलिए आज इन 2 उपयाजकों के साथ मिलकर हम सब ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस विशेष वरदान के लिए, याजकी वर्ग के लिए और याजकों द्वारा जो कलीसिया एवं
समाज की सेवा होती है, उसके लिए आज का मिस्सा बलिदान हम इन दोनों उपयाजकों के लिए चढ़ाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। कई सालों की तैयारी के बाद, करीब 12-13 सालों से पढ़ाई करते हुए, अपने को योग्य बनाते हुए, इन दोनों उपयाजकों ने आज अपनी ये सहमति दी है कि वे उनको पुरोहिताई का संस्कार दिया जाए। कलीसिया से वे निवेदन करते हैं। तो उनके लिए ये विशेष दिवस है, उनके जीवन का बहुत ही स्मारक दिवस है, यादगारी का दिन है। तो इसलिए आज की पूजन विधि का यह महत्व हम समझते हुए प्रभु से निवेदन करें कि वे इन दोनों उपयाजकों को अपनी कृपा प्रदान करें और सभी याजकों को अपनी कृपाओं से भरपूर करें, ताकि वे सभी अपनी अपनी याजकी जीवन बिताते हुए, कलीसिया की सेवा करते हुए सुसमाचार की घोषणा करते रहें। इन बातों को मन में रखते हुए आइए हम अपने पापों की याद करें, अपनी अयोग्यता का आभास करें और प्रभु से क्षमा मांगते हुए इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पुरोहितों की सेवा द्वारा अपनी प्रजा को संभालता है। जिन उपयाजकों को तू आज पुरोहिताई की परिचर्या के लिए चुन लेगा, इन्हें तेरी सेवा में विश्वस्त रहने का दृढ़ संकल्प प्रदान कर, जिससे ये अपने प्रेमपूर्ण आचरण द्वारा प्रभु क्रिस्त में तेरा स्तुतिगान निरंतर करते रहे। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पिता पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। A reading from Prophet Isaiah. The Spirit of the Lord God is upon me, because Lord has appointed me to bring God news to the poor. He has sent to me bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening the prison to those who are bound, to proclaim the year of Lord's favor, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to grant to those who mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of a faint despair. The word of the Lord. Thanks be to God.
पाने सच्ची जिंदगी, सहारा जो तुम मेरा, प्रभु तेरी सेवा में अर्पित हो जाऊं, तो बन जाए सागर मेरी जिंदगी। कैसा अनोखा ये जीवन, बंधन ये कितना सुहावना, प्रभु तेरी सेवा में अर्पण है करना, तुझमें ही जीवन समर्पण। कैसा अनोखा ये जीवन, बंधन ये कितना सुहावना, प्रभु तेरी सेवा में अर्पण है करना, तुझमें ही जीवन समर्पण। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। भाइयों, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ, तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बन गया हूँ, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. At that time, Jesus came to Nazareth, where he had been brought up.
and he went to the synagogue as he was his custom on the Sabbath day, and he stood up to read. And there was given to him the book of the prophet Isaiah. He opened the book and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." And he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all in the synagogue were fixed on him. And he began to say to them, "Today this scripture has been fulfilled in your hearing." The Gospel of the Lord. अब पुरोहिताभिषेक की मुख्य विधि आरंभ होगी। इस विधि में हमारे मैना सवेरे के गुरुकुलाचार्य फादर सीबी मैथ्यू पुरोहिताभिषेक के उम्मीदवारों का नाम पुकार कर उन्हें वेदी के सामने प्रस्तुत करेंगे और वे आगे बढ़कर अपनी स्वीकृति प्रकट करेंगे। पुरोहिताभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े। डीकन विशाल मार्ता, प्रस्तुत हूँ। डीकन जैक्सन रॉड्रिगस, प्रस्तुत हूँ। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। अब धर्माध्यक्ष इन उम्मीदवारों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए पुरोहिता के लिए चुनेंगे। मान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन भाइयों को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य हैं? क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर मैं अपने इन भाइयों को विशाल मार्ता और जैक्सन रोड्रिगस को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। हमारा जवाब होगा ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। हमारे इन दो पुत्रों को विशाल मार्ता और जैक्सन रोड्रिगस को पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी ही देर के लिए हम कलीसिया में पुरोहिताई के महत्व पर विचार करें, जिसके लिए आज के पाठ हमारे सामने हैं, जिन पर मनन चिंतन करते हुए पुरोहिताई के महत्व को हम समझने की कोशिश करें। आज के पाठ बहुत ही सुंदर पाठ हैं जो पुरोहिताई के बारे में वर्णन करते हैं। विशेष करके पहला पाठ जो इसाइयास नबी के ग्रंथ से लिया गया और सुसमाचार जो संत लूकास के सुसमाचार से लिया गया, ये दोनों पाठों का सारांश वही है कि प्रभु यीशु अपने मिशन कार्य का उद्घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु मंदिर में आए, महासभा में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया हुआ है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। इन शब्दों द्वारा
प्रभु यीशु ने इसाइयास नबी के उस भविष्यवाणी को दोहराया। आज के इन पाठों में हम इस विषय को मुख्य विषय के रूप में देखते हैं कि प्रभु की आत्मा प्रभु यीशु पर छाई हुई है और उन्होंने उनको चुना है, उनका अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा का जिक्र करते ही हमें याद आती है पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ की। जैसे ही हम उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ने लगते हैं, पहले अध्याय दूसरी पंक्ति में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरित था। सब जगह अंधेरा था, लेकिन प्रभु का आत्मा सागर पर मंडरा रहा था और उसी आत्मा की शक्ति से ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और इस दुनिया को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं पवित्र आत्मा की रचनात्मक शक्ति, सारी सृष्टि की उत्पत्ति उस आत्मा से होती है। इसलिए वो आत्मा शक्तिशाली है, वो आत्मा कृपाओं से भरपूर है और वही आत्मा आज प्रभु को अभ्यंजित करता है। हम देखते हैं अभ्यंजित करते ही प्रभु के हर अंग अंग में, हर हड्डी हड्डी में, उनके हर नस में पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। वो अभ्यंजित करता है प्रभु यीशु को, वो पवित्र करता है प्रभु यीशु को, ताकि धार्मिकता का विचार वो संबोधित करें, ईश्वर के वचनों को की घोषणा करें। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि वो आत्मा से के द्वारा मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुना सकूं, अंधों को दृष्टि दे सकूं और इस प्रकार समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सकूं और स्वर्ग राज्य की घोषणा कर सकूं। यह था मिशन प्रभु यीशु का और वह मिशन प्रभु यीशु आज घोषित करते हैं पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, उनके अभिषेक से। तो इसलिए प्रभु का आत्मा शक्तिशाली आत्मा है, प्रभु का आत्मा कृपाओं का आत्मा है और इस संस्कारों के द्वारा वे हमें कृपाओं से भरपूर करता है। उस आत्मा को हमने देखा प्रभु को बपतिस्मा देते समय यरदन नदी में, वही आत्मा प्रभु पर मंडरा रहा था। लोगों ने देखा कपोत के रूप में आत्मा उतरते समय और इस प्रकार ईश्वर का वचन वहां सुनाई दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है। पिता परमेश्वर उस व्यक्ति को यानी प्रभु यीशु को अपना पुत्र घोषित करता है और उसी समय प्रभु यीशु कृपाओं से पिता की शक्ति से वो भरपूर हो जाता है। तो एक तरफ से हम देखते हैं पवित्र आत्मा का ये कार्य, पवित्र कार्य पिता परमेश्वर की पवित्रता को वो प्रभु यीशु को देता है और इस प्रकार प्रभु यीशु पवित्र बन जाता है, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए हैं। तो इसलिए उनको पवित्र आत्मा की शक्ति, उनकी पवित्र कारिणी कृपा की जरूरत है। तो दूसरी तरफ से हम देखते हैं प्रभु यीशु का रिस्पॉन्स, उनकी रिप्लाई। प्रभु यीशु अपने को न्यौछावर करते हैं पिता के
पिता के चरणों में, वो अपने को समर्पित करते हैं पिता के चरणों में और कहते हैं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। मैं प्रस्तुत हूं, तेरी इच्छा पूरी करने में आया हूं, तो इसलिए तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। तो इस प्रकार प्रभु यीशु अपने को समर्पित करते हैं उस मुक्तिदायी कार्य के लिए जिसके लिए वो इस दुनिया में आए हैं। तो प्रभु यीशु हमें इस प्रकार से आज हमारे उपयाजकों को याद दिलाते हैं आज के सुसमाचार द्वारा कि जैसे वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुए, अभिषिक्त हुए, उसी प्रकार उनके चुने हुए लोग, उनके शिष्य अभिषिक्त हो जाएंगे। उसका मतलब ये उपयाजक संस्कारों की कृपा से अभिषिक्त हो जाएंगे, पवित्र किए जाएंगे, पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर हो जाएंगे। तो उनका कार्य है, उनका उत्तरदायित्व है कि अपने को प्रभु यीशु के समान न्योछावर करना, अपने को पिता के चरणों में समर्पित करना और कहना प्रभु मैं प्रस्तुत हूं, मैं तेरी सेवा के लिए आया हूं, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। तो ये इस प्रकार से हमारे उपयाजक आज जवाब देंगे और प्रभु यीशु से संपन्न हो जाएंगे। उनका उत्तरदायित्व होगा जैसे प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरपूर होने के बाद सुसमाचार सुनाने का वो उस कार्य को अपनाते हुए लोगों की सेवा के लिए निकल पड़े, उसी प्रकार ये उपयाजक और हर पुरोहित सुसमाचार की घोषणा करते रहेंगे और लोगों की सेवा के लिए निकल पड़ेंगे। तो ये अर्थात प्रभु यीशु के पदचिन्हों पर चलना, प्रभु यीशु जैसे बनना हमारा फर्ज है, हर पुरोहित का और इन उपयाजकों का। तो आज इस सुसमाचार द्वारा प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु की आत्मा आप पर छाई रहेगी और आपको ये शक्ति प्राप्त होगी उनकी सेवा करने के लिए, सुसमाचार की घोषणा के लिए और ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए। काफी लोग उनको जानते थे क्योंकि वो नाज़रेत से थे, वे योसेफ मरियम के बेटे हैं, वे गरीब परिवार के हैं, वे अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं। तो यह व्यक्ति आज इस बड़ी शक्ति से, पूरे अधिकार से कैसे यह पाठ पढ़ रहा है। तो इसीलिए सभी लोग आश्चर्यचकित होकर प्रभु को देखते रहे। सबों की आंखें प्रभु पर टिकी हुई थी। यह शब्द आज हमारे याजकों को प्रेरणा देते हैं। हम देखते हैं जैसे प्रभु यीशु पर लोगों की आंखें टिकी हुई थी, उसी प्रकार पुरोहितों पर हमारे विश्वासियों की, लोगों की आंखें टिकी रहती हैं। प्रभु ने कहा आज धर्म ग्रंथ का यह कथन मुझ में पूरा हुआ है, धर्म ग्रंथ का यह कथन मुझ में पूरा हुआ है। पुराने व्यवस्था में जो नबियों ने भविष्यवाणी की थी वो कथन आज मुझ में पूरा हुआ है। वो व्यक्ति, वो मसीहा मैं हूं। लोग आश्चर्यचकित हो गए, सोचने लगे कि कैसे ये ऐसी बात बोल रहा है। लेकिन प्रभु पूरी शक्ति से, पूरे अधिकार के साथ कहने लगे कि ये आज धर्म ग्रंथ का ये कथन मुझ में पूरा हुआ है। प्रभु यीशु आज हम याजकों को चुनते हैं, हमें पुरोहित बनाते हैं, अपनी जगह पर हमें नियुक्त करते हैं। तो इसीलिए सभी लोगों की आंखें हम पुरोहितों पर टिकी रहती हैं। लोग हमें देखते हैं, हम हमारी तुलना करते हैं,
हमारे बारे में बोलते हैं, हमारे आचरण को देखते हैं, तो इसीलिए हम पुरोहितों को पवित्र व्यक्ति बनना है, हम पुरोहितों को प्रार्थनामय व्यक्ति बनना है, हम पुरोहित दूसरों को अच्छा आचरण दे सकें, अच्छा उदाहरण दे सकें अपने आचरण द्वारा, अपने शब्दों द्वारा। हम पुरोहित अच्छे सुसमाचार को समझा सकें, प्रवचन दे सकें, और इस प्रकार प्रभु लोगों को हम ये ज्ञान उपलब्ध करा सकें जो सुसमाचार का ज्ञान है, जो पवित्र बाइबल का ज्ञान है। हम अपने प्रवचनों द्वारा लोगों को संबोधित करते हुए उनको हम समझा सकें। तो इसीलिए हमें अपने सर्वेंट्स को सही तरीके से तैयार करना जरूरी है। हमारा दिन प्रतिदिन का आचरण अच्छा आचरण होना चाहिए, ताकि लोग हमको देखकर हमसे कुछ सीख सकें, हमको अच्छे व्यक्ति कर सकें, पवित्र व्यक्ति कर सकें। तो इसीलिए आज हम देखते हैं जैसे प्रभु यीशु पर लोगों की आंखें टिकी थी, उसी प्रकार हम पुरोहितों पर ये लोगों की आंखें टिकी हुई हैं। तो इसीलिए ये सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य क्रिस्त की पुरोहिताई के सहभागी हो जाते हैं। फिर भी हमारे महायाजक यीशु क्रिस्त ने कुछ शिष्यों को इसीलिए चुन लिया है कि वे उनके नाम पर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए कलीसिया में पुरोहिताई का कार्य संपन्न करें। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु क्रिस्त को इसलिए भेजा कि वो मनुष्यों को शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा बन जाए। अपने पिता के पास लौटने से के पहले प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को दुनिया भर में भेजा था। अब वो प्रेरितों के उत्तराधिकारियों को अर्थात धर्माध्यक्षों द्वारा पिता का सौंपा हुआ कार्य निरंतर करते रहते हैं। धर्माध्यक्षों की सहायता के लिए पुरोहितों को नियुक्त किया जाता है। वे पुरोहिताई द्वारा धर्माध्यक्षों से संयुक्त रहकर ईश्वर की प्रजा की धर्म सेवा करते हैं। अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद हमारे इन दो भाइयों को पुरोहित अभिषेक दिलाने के लिए निश्चय किया गया है, जिससे ये क्रिस्त का कार्य पूरा कर सके, जो मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा हैं, और इस प्रकार अपनी धर्म सेवा द्वारा कलीसिया के फैलाव और उन्नति में सहायक बन सकें। इन भाइयों को नवविधान की पुरोहिताई का अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे ये सर्वोच्च तथा शाश्वत पुरोहित क्रिस्त के समानुरूप बनने की साधना करते रहे और धर्माध्यक्षों की पुरोहिताई से संयुक्त रहकर सुसमाचार का प्रचार करें, ईश्वर की प्रजा का पथ प्रदर्शन करें और विशेषकर क्रिस्त के बलिदान द्वारा ईश्वर की उपासना करें। विशाल मार्ता और जैक्सन, आप लोगों को अब पुरोहिताई अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे आप क्रिस्त का विभिन्न कार्य कर सकें, जो मनुष्यों का शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है। जो शिक्षा आप सहर्ष स्वीकार कर चुके हैं, उसे सबको सिखलाइए। धर्म ग्रंथ का निरंतर मनन कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि जो बातें इसमें आप लोग पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करते हैं उसे दूसरों को सिखलाएं, और जो शिक्षा आप लोग दूसरों को देते हैं
इसके अनुसार स्वयं आचरण करें। अपनी शिक्षा द्वारा ईश्वर की प्रजा को विश्वास में दृढ़ बना लीजिए और अपने आचरण द्वारा विश्वासियों को संपन्न सन्मार्ग पर ले चलिए, जिससे आप लोग शिक्षा और उदाहरण द्वारा कलीसिया के आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण कर सकें। शिक्षक के अतिरिक्त प्रभु यीशु पुरोहित भी हैं। उनकी पुरोहिताई से संयुक्त रहकर आप लोग पवित्र मिस्सा में क्रूस का बलिदान आध्यात्मिक ढंग से विश्वासियों के लिए ईश्वर को चढ़ाएंगे। आप जो धर्म क्रिया करेंगे उसे पूर्ण रूप से समझ लीजिए और इसके अनुसार आचरण कीजिए। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हुए अपने शरीर के सब अवगुणों का दमन करके नवीन जीवन के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहिए। बपतिस्मा द्वारा लोगों को ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित करना, पाप स्वीकार संस्कार में क्रिस्त तथा कलीसिया के नाम पर पाप क्षमा करना, विलेपन संस्कार द्वारा रोगियों को बल प्रदान करना, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना, न केवल कलीसिया के सदस्यों के लिए किंतु समस्त संसार के लिए ईश्वर को स्तुति, धन्यवाद और विनती चढ़ाना, यह सब करते हुए याद रखिए कि आप लोग मनुष्यों में से इसलिए चुने गए हैं कि मनुष्यों की ओर से ईश्वर की सेवा करें। इसलिए भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर बड़े आनंद से क्रिस्त पुरोहित का कार्य संपन्न कीजिए और निस्वार्थ भाव से अपने सब कामों में यीशु क्रिस्त की सेवा करते रहिए। प्रिय पुत्रों, अपने धर्माध्यक्ष से संयुक्त होकर और उनके अधीन रहकर आप लोगों को क्रिस्त चरवाहे का कार्य भी करना है। सब विश्वासियों को एक ही परिवार के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करते रहिए, जिससे आप उन्हें क्रिस्त के द्वारा पवित्र आत्मा में पिता ईश्वर के पास ले चलने में समर्थ हो जाएंगे। भले चरवाहे का उदाहरण निरंतर अपने सामने रखिए, जो अपनी सेवा कराने नहीं दूसरों की सेवा करने आए थे और जिन्होंने अपने विषय में जक्केयुस से कहा था, जो खो गया था उसी को खोजने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। पुरोहित प्रभु यीशु के विविध कार्यों में भागीदार होते हैं। अब धर्माध्यक्ष इन उम्मीदवारों की स्वीकृति के बारे में जांच करेंगे और अभिषिक्त अपने कर्तव्यों एवं कार्यों को समझकर अपना संकल्प क्रिस्तीय कलीसिया के सामने प्रकट करेंगे। प्रिय पुत्र विशाल और जैक्सन, पुरोहित अभिषेक के पहले आप लोगों को कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप लोग धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग सुसमाचार की व्याख्या तथा कातलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग ईश्वर की स्तुति और क्रिस्ती जनता की पवित्रीकरण के लिए के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिस्त के रहस्यों का, खासकर पवित्र मिस्सा तथा
मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवट के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित क्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप लोग अंतरंग रूप से क्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करें। प्रभु यीशु के पुरोहिताई कार्यों में सहभागी होते हैं और उनके मिशन को जारी रखते हैं। अब धर्माध्यक्ष उम्मीदवारों की श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा लेंगे ताकि वे चैतु दंपरात में अपनी सेवा योग्य रीति से समर्पित कर सकें। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारी स्त्रियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप लोगों में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करें। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप लोगों में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करें। पुरोहित अपने लिए नहीं जीते, परंतु लोग तथा विश्वव्यापी कलीसिया के लिए जीते हैं। अब हम सब इस पूर्ण समारोह के अति पवित्र यह महत्वपूर्ण घड़ी की ओर बढ़ते हैं। अब सब संतों की स्तुति विनती होगी, जिसमें संतों और सरदूतों की मध्यस्थ द्वारा हम सब मिलकर इन उपयाजकों के लिए प्रार्थना करें। इस समय दोनों उपयाजक साष्टांग प्रणाम करेंगे। यह समर्पण और विनम्रता का प्रतीक है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इन दासों पर अपने वरदान बरसाएं, जिन्हें उसने पुरोहिताई के लिए चुन लिया है।
पवित्र आत्मा के कृपादानों की वृद्धि हो। सभी धर्म सेवक अपने कार्यों जीवन द्वारा मानव कुल का कल्याण करें। प्रभु हमारी विनती सुन, प्रभु हमारी विनती सुन। सभी धर्म सेवक इस प्रेम में जीवन बिताकर संसार की रक्षा के लिए प्रदान करें। जिन्होंने सुसमाचार के आदेशों का ग्रहण किया है, वे पूर्णतया स्वयं को मुक्ति के कार्यों में न्योछावर करें। प्रभु हमारी विनती सुन, प्रभु हमारी विनती सुन। अपने सेवक को पवित्र करके अपने लिए ही अर्पित करने की कृपा कर। अपने सेवक के माता पिता को उनके त्याग का प्रतिफल प्रदान करें। प्रभु हमारी विनती सुन, प्रभु हमारी विनती सुन। यीशु हमारी विनती सुन, प्रभु हमारी विनती सुन। क्रिस्त हमारी प्रभु हमारी
प्रभु, हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। अपने इन दासों को पवित्र आत्मा की आशीष और पुरोहिताई का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपादान निरंतर बरसाने की कृपा कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अब धर्माध्यक्ष मौन रूप से अपने हाथों को इन उम्मीदवारों के माथे पर रखेंगे और उपस्थित सभी पुरोहित ऐसा ही करेंगे। यह पुरोहित अभिषेक का प्रमुख भाग है।